डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, शांति कुंज हरिद्वार, उन्होंने सभी गायत्री परिवार के लोगों को ये बताया है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो सत संकल्प सूत्र हैं वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ये मानवता के उत्थान के लिए सतत बढ़ते चलें। युग निर्माण सत संकल्प नित्य बढ़ें। आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में वे दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में बढ़ चले हैं, जिनके कारण अशांति अव्यवस्था छाई रहती है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से प्रतीत होती है, पर यह कार्य केवल आकांक्षा मात्र से परिपूर्ण नहीं होगी। इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी। युग निर्माण सत्संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र में सभी भावनाएं धर्म और शास्त्र के आदर्श परंपरा के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में रख दी गई है। सचमुच ये कहें तो ये गायत्री परिवार के घोषणा पत्र है। जिस प्रकार से सरकार के घोषणा पत्र होता है और एक एक घोषणा पर वो अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से गायत्री परिवार का ये घोषणा पत्र है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये युग निर्माण सत्संग का पाठ नियमित दैनिक उपासना से पहले नित्य प्रति किया जाना चाहिए। पाठ धीमे गति से समझते हुए विचार करते हुए किया जाना चाहिए। पूरे सत्संकल्प का एक साथ पाठ कर लेने के बाद मन चाहे सूत्र की विस्तृत विवेचना का स्वाध्याय अपने दैनिक स्वाध्याय का अंग बना लेना चाहिए। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो गायत्री परिवार का, तो अंत में जो है इस सूत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें जीवन में कुछ ना कुछ, अगर व्यक्ति एक सूत्र को भी अपना ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, अच्छे मार्ग पे चलेगा। तो क्या है ये गुरुदेव जी का युग निर्माण सत्संकल्प, ये हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ये 18 सूत्र है, जिसमें पहला है हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरा है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तीसरा हमारा घोषणा पत्र है मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचा रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। हमने इस सूत्र को अपनाकर बहुत कुछ पाया अपने जीवन में, और कभी भी हमने अनीति पे नहीं चला, बल्कि असफलता को हमने धारण किया। वो चीज़ वीडियो उसका अलग से बनाएंगे और बताएंगे कि सूत्र से हमें कितना लाभ मिला। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं,
एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। नर और नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य ही बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। ये 18 सूत्र का आप अध्ययन करें। वीडियो मुख्यतः जो है ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव परमत वंदनीय, उन्होंने जीवन भर जिस उद्देश्य के लिए, मानवता के लिए, इस परिवार, गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को उन्होंने जो संदेश दिया, आज उस संकल्प को भाई चिन्मय पंड्या जी बार बार ये दोहराया है कि हम में से प्रत्येक को युग निर्माण सत्संकल्प को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह नित्य प्रातःकाल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर सभी लोगों से उसे दोहराने की शैली से पढ़ा जाना चाहिए। तभी उसका जीवन धन्य होगा और वो एक अच्छे मार्ग पर चलेगा और हमारा समाज भी इससे प्रभावित होंगे और उन्हें भी लगेगा कि हमने जो है कुछ चीज़ें ये गायत्री परिवार से पाया है, इसको अपनाना चाहिए। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये आपके सामने वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हम गायत्री परिवार के उद्देश्य और उनसे प्राप्त जो है हमारे समाज में हम क्या दे सकते हैं, आपको देते रहेंगे। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, शांति कुंज की जय। धन्यवाद।